हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टैट मेडिकल के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई थी 2024 के लिए। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अगेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द क्वेश्चन इज द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द हॉर्मोन्स के द्वारा कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं? तो वो हैं टॉक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज आर कॉल्ड। बोला कि जो डिजीज़ को फैलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैक्टर्स। यानी कि वैक्टर्स वो होते हैं जो डिजीज़ को वन पर्सन से सेकंड पर्सन तक स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ ह्यूमन डिजीज स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ कॉल्ड। बोला अगर ह्यूमन डिजीज़ जो वो वर्ल्ड में फैल जाती है तो उसे हम बोलेंगे पेंडेमिक। जैसे कि कोरोना वायरस था, वो भी क्या थी? एक पेंडेमिक डिजीज़ थी जो कि वर्ल्ड वाइड में फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायरस कॉल्ड द वेरिसेला जोस्टर इज कॉज्ड बाय। कि वेरिसेला जोस्टर वायरस कौन सी डिजीज़ को कोज करता है? वो है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स जो है वेरियोला वायरस के ज़रिए स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्स इज कोज्ड बाय। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है कि एड किसकी वजह से होता है? तो एड्स वायरस की वजह से होता है। और वो कौन सा वायरस है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। HIV वायरस। HIV स्टैंड फॉर द ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट स्टैंड फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मिजल्स जो है ये भी एक डिजीज़ है और ये वायरस से स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैट्स आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द पैथोजेंस ऑफ विच डिजीज़। मतलब बैट्स किसका नेचुरल होस्ट है? तो बैट्स इबोला वायरस का एक होस्ट है। मतलब बैट्स के अंदर क्या है? इबोला वायरस प्रेजेंट होता है और ये फर्दर एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। मतलब उनको बीमारी कोज करेगा। नेक्स्ट इज येलो फीवर इज स्प्रेड इन ह्यूमन्स बाय। तो ह्यूमन्स में येलो फीवर कैसे स्प्रेड फैलता है? तो वो वाटर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्स इज कोज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस विच इज। मतलब एड्स जो है वो HIV वायरस से स्प्रेड हो रहा है। और HIV कैसा वायरस है? ये एक रेट्रो वायरस है क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो बेसिकली एड्स करता क्या है? ये T लिम्फोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उन्हें ख़त्म करता है। नेक्स्ट इज ये भी इम्पोर्टेंट है कि एड्स के कन्फर्मेटरी टेस्ट बताने हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको एड्स है। तो वो पता चलेगा एलाइजा से, ELISA मिसिंग है, एलाइजा से एंड द PCR। एलाइजा स्टैंड फॉर द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एसे एंड द PCR स्टैंड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है कि वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की? तो वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिजीज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे कौन सी डिजीज़ है जो पर्सन से पर्सन नहीं फैलती है? वो सिरोसिस। तो बेसिकली सिरोसिस कैसे होती है? जब आप एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक कर लेते हो, यानी कि आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम कर लेते हैं और जिसकी वजह से आपकी लीवर डैमेज हो जाती है या फिर सड़ने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये राइनो वायरस से होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और क्वेश्चन है कि हुज ग्रोथ डज द एड्स वायरस अफेक्ट, मतलब एड्स की वजह से किसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, फिर किसकी ग्रोथ जो है वो कम होती है, तो वो टी सेल्स की, क्योंकि एड्स क्या करेगा, टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कॉज ऑफ द डिजीज लाइक द पोलियो एंड द चिकन पॉक्स। ये जो पोलियो और चिकन पॉक्स हैं किसकी वजह से होते हैं, ये वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कॉज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कौन सी बीमारी कोज करती है, तो वो मलेरिया कोज करती है। और इस मलेरिया के इसमें 2 स्टेजेस रहती हैं, 2 स्टेजेस यानी इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट तो मॉस्किटो होता है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। और ह्यूमंस में एसेक्सुअल साइकिल चली होती है और मॉस्किटोज में सेक्सुअल साइकिल चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ट्राइड ड्रग फॉर द एड्स वायरस इज, कि एड्स वायरस के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो है ज़िडोविडिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय विच डिजीज कैरियर। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेंगू फीवर किसकी वजह से फैलता है, तो वो एडिस इजिप्टिस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस विच कोज एड्स इज, बेसिकली एड्स किसकी वजह से हो रहा है, HIV। तो HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है, HIV के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है SSRNA। SSRNA स्टैंड फॉर द सिंगल स्टैंडर्ड RNA। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लेप्रोसी इज कोज्ड बाय, लेप्रोसी यानी कि जो किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। और इस लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू वायरस cause the high fever and the blisters of the skin and reduces the number of the specific type of blood cells. What are these blood cells? बोला कि जब किसी को डेंगू होता है तो उस टाइम क्या होता है कि हाई फीवर आता है, स्किन में रेडनेस आ जाती है और एक ब्लड में एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है जिनका नंबर कम हो जाता है। तो वो कौन से सेल्स हैं, वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है ड्यूरिंग द डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लिप एक डिजीज़ है, वो डिजीज़ किसके द्वारा होती है उसका आपने साइंटिफिक नेम बताना है, तो वो है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि हेपेटाइटिस एक डिजीज़ है वो ह्यूमन बॉडी के कौन सी पार्ट को अफेक्ट करती है, तो वो है लीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो वैक्सीन डेवलप बाय, पोलियो की वैक्सीन किसने डेवलप की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एंड द राइट आंसर इज द जॉन्स एडवर्ड साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इज एन एक्यूट वायरल डिजीज ऑफ एनिमल्स विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। बोले ऐसी बोले एनिमल्स के द्वारा ह्यूमंस में डिजीज़ फैलती है, पर वो डिजीज़ फैल कैसे रही है, जब कोई आपको एनिमल बाइट करता है तो उस टाइम पे एनिमल के बाइट करने से कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो है रेबीज, वो कुत्ते के काटने से होती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिरोसिस डिजीज अफेक्ट विच पार्ट, ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, ये है लीवर की वजह से। नेक्स्ट इज मिजल डिजीज़ का वायरस का कौन जो मिजल डिजीज़ कोज करता है, वो है रूबेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैक्टीरिया दैट कोज डिजीज इन एन ह्यूमन, तो सैल्मोनेला टाइफी बेसिकली टाइफाइड कोज करती है इन द ह्यूमन बींग्स में। अ डिजीज कॉल्ड द रिंग वॉर्म इज कोज्ड बाय, एक डिजीज़ है रिंग वॉर्म, वो किसकी वजह से होती है, वो फंगस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैरियर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कैरियर बताना है, इजीएस्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, एंड द राइट आंसर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इज कंटेजियस,
कि जब किसी को मलेरिया होता है तो उस टाइम पे उसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है, कि कौन सी स्टेज मॉस्किटो से हमें एंटर कर रही है, तो वो स्टेज होती है स्पोरोजाइट, और ये स्पोरोजाइट इन्फेक्टिव स्टेज है। ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि विच स्टेज इज़ द इन्फेक्शियस स्टेज, की ऐसी कौन सी स्टेज जो है वो हमें एंटर करती है और वो इन्फेक्शियस होती है, वो है स्पोरोजोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन वर्म कोज द फिलिप्स, ऐसे बोला कि फिलिप्स एक डिजीज़ है और वो डिजीज़ किस वर्म की वजह से होती है, तो वो है फिलेरियन वर्म की वजह से। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, कि ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो वो है ट्रिपैनोसोमा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वाटर बोर्न डिजीज कोजिंग एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, तो आपको ऐसी वाटर बोर्न डिजीज़ का नाम बताना है जिससे आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन होता है, वो है कॉलरा की वजह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी फूड्स, किन फूड्स को रिगार्ड किया गया एज ए एनर्जी फूड्स, तो वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, ऐसी कौन सी मोड है न्यूट्रिशन में जिसमें ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे ही उससे न्यूट्रिशन लेता है, तो वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क आउट कर लीजिए। और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है, जब ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म से क्या लेता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, तो फंगस में कैसी होती है उनमें न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, जो डेड ऑर्गेनिज्म से ले रही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होती है, ह्यूमंस में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, बोला कि जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्व कर रही हैं, किस प्रोसेस के ज़रिए वो कर रही हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीव इज, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ के किन सेल्स में होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा में फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो वो होता है फूड वैक्यूल में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट इन द माउथ cavity will be affected if the salivary amylase is lacking in the saliva। क्वेश्चन में ये पूछा गया है अगर सलाइवा में सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या फिर इवेंट है जिस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो अगर सलाइवा में सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम नहीं है तो स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा रीजन है जो कि डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है। इजीएस्ट क्वेश्चन एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, ये है आपकी ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है तो इसमें क्या होता है कि मसल्स, यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही होती है जिससे कि खाना आपके आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू द राइस वाटर द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द कलर, दिस इंडिकेट दैट द राइस कंटेन, बोला अगर हम राइस के वाटर में हम आयोडीन सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं तो सोल्यूशन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि उस राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जिट ऑफ द अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, तो
अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल एनल स्पिंक्टर से होके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्लांट्स में एंड प्रोडक्ट बताना है, तो वो रहता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड water and energy takes place and the energy in the cytoplasm. Right option, right answer. Next question is the glycolysis process occur in which part of the cell? कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, कौन से सेल के पार्ट में होती है, तो वो साइटोप्लाज्म में होती है। अगेन ये स्टैंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द क्रैम्प्स अक्कर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। बोले जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लेग्स मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है, वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस फॉर द HP टैट बायोलॉजी।